सो हेलो क्लास 7। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा, एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना कि किस तरह से सनलाइट बहुत ज्यादा नेसेसरी है पत्तों के लिए, तभी वो किसी तरह का फूड प्रिपेयर कर सकता है। आज हम लोग समझेंगे कि ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं या फिर जो कौन कौन सी चीजें हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। एक सिंपल सा तरीका, तो हमने कल एक फोटोसिंथेसिस पे एक अच्छा मुद्दा डाला, तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस टर्म है ये होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस, ये जो टर्म आप देख रहे हो फोटो का मतलब होता है क्या, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू मेक। अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आई होप ये क्लियर आउट हो रहा होगा। तो फोटोसिंथेसिस लाइट, यहां पर टू मेक हमने लिखा, तो फोटो का मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब टू मेक होता है, दैट इज टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज व्हाट, फोटोसिंथेसिस। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस छोटा सा एक चीज देखना है। आप देखते हो कि ये जो पत्ते, ये पौधे होते हैं ना हमारे पास, वेरी गुड। अब अगर ट्रीज हैं तो ट्रीज में होगा क्या, यहां हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं शूट, है ना, इतना से इतना ऊपर वाला पोर्शन को कहते हैं सूट, और जो मिट्टी के नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, रूट। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है ये कि शूट में हमारे पास क्या अवेलेबल रहता है, तो हमारे पास पत्ते अवेलेबल रहते हैं, हमारे पास ब्रांचेज रहते हैं, हमारे पास फ्रूट रहते हैं, हमारे पास फ्लावर रहते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रूट की जब बात करी जाती है तो रूट में ज्यादा कुछ नहीं, बस रूट्स है और साथ साथ में रूट नोड्यूल्स है। तो बात अब यहां पर अराइज होगा कि यहां पर हमने तो देख लिया एक पौधा है, पौधे इस तरह से रहते हैं बाहर, और आप देखे होंगे कि अगर ये पौधे अवेलेबल हैं, ठीक है, तो पौधे अवेलेबल अगर रहेंगे तो आपको क्या करना है, यहां पर एक सनलाइट की भी तो प्रेजेंस रहती है। तो बात यहां पर अराइज हो जाती है बच्चे कि ये जो सनलाइट हमारे पास अवेलेबल है वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व कौन करता है, तो इस सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने वाले कोई नहीं बल्कि ये पत्ते होते हैं। मतलब सनलाइट को ऑब्जॉर्व कौन करेगा, तो ये पत्ता करेगा। तो अगर ये पत्ते सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं तो ऑब्जॉर्व क्यों करते हैं, वाई द लीफ एब्जॉर्व सनलाइट, द लीफ एब्जॉर्व सनलाइट, क्योंकि लीफ के पास होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और आपको तो पता है कि लीफ के रंग, जो पत्ते के रंग होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हरे होते हैं। तो हरे होने का कारण क्या है, हरे होने का कारण बस ये है कि उनके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल की जब बात आती है तो क्लोरोफिल के दो खासियत है। ठीक है, देखो कोई खेलो मत, हाँ खेलते नहीं रहना है, पढ़ाई करना है, आए हो पढ़ाई करते रहो। और दूसरा बात, देखो हम तुमको पकड़ लिया, देखा ना, पेन नहीं निकाला तुम लोग अभी तक, पेन कॉपी निकाल के अच्छे से लिखते चलो। कोई भी चीज ड्रॉ करना उसको पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चा, वेरी गुड। फिर से पापा सही है। सब सोच रहे होगा सर कैसे देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं हम। तो क्लोरोफिल जो है वो क्या करेगा, इसका दो काम होता है, ट्रैप्स सनलाइट और दूसरा गिव्स ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, पहला क्या हो गया, ट्रैप सनलाइट, और दूसरा क्या हो गया, गिव्स ग्रीन पिगमेंट। मतलब क्या, ये जो पत्ते हरे होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों करते हैं, उनका कारण बस ये है कि उनके पास क्लोरोफिल है। तो बात ये दूसरी आती है कि पत्ते हरे क्यों होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या रहता है, पहला सनलाइट को ट्रैप करना, दूसरा क्या, गिव्स ग्रीन पिगमेंट। आई होप ये क्लियर आउट होगा। तो अब बातें ये आती हैं कि सर ये तो पौधे को सब कुछ फ्री में मिलता है ना, तो हाँ पौधे को सब कुछ फ्री में मिलता है। अब देखते हैं कैसे। अगर आपने पौधा कोई लगाया है तो पौधे को आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो एनवायरनमेंट से सनलाइट को ले लेंगे। साथ में अगर आप देखते हो तो इनके पास एनवायरनमेंट में हवा में क्या क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। बट आपको दो चीज दिमाग में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि पौधे हमें देता क्या है, ऑक्सीजन, और पौधे लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो एक बात तो हमें पता चल गया कि हमारे पास एक सनलाइट है, उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा उसके बाद चौथा चीज क्या, जो रूट अवेलेबल है। तो रूट क्या करते हैं, नीचे से वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं, और वाटर को जब ऑब्जॉर्व करेंगे तो वाटर कैसा होता है, इसका केमिकल
कंटेन फॉर्मूला ये H2O है ना, केमिकली इसको कैसे लिखते हैं, H2O। अब देखते हैं क्या कि अगर H2O हो गया, CO2 हो गया, O2 हो गया, सारी चीजों को इसको अरेंज करेंगे। और आपको हर कोई को पता है कि पौधे से हमें मिलता है क्या बच्चा, तो फल मिलते हैं। अगर मान लो कि आम का पेड़ लगाओ तो आम आने वाला है, तो आम मीठा लगेगा ना आपको। तो मीठा क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लूकोज। ठीक है, इसको कोई भी शुगर बोलने की गलती ना करें। और साथ साथ में पौधा अगर हमें ग्लूकोज दे रहा है तो और क्या देता है, ऑक्सीजन भी देता है। तो ग्लूकोज के साथ साथ क्या देता है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। देखो एक टर्म आएगा स्टार्च, तो पहले हम लोग समझेंगे स्टार्च है क्या। तो ऐसे खाना जो भी मान लेते हैं कि पौधे ने खाने को बनाया, खाने को बनाने के बाद उस खाने को सबसे पहला इस्तेमाल करने वाला कौन है, तो पौधा खुद है। तो जब तक पौधा उस खाने को खुद से इस्तेमाल कर रहा है तब तक वो ग्लूकोज है। लेकिन मान लो कि जो उसने इस्तेमाल करने के बाद भी बच गया, जैसे मान लो कि आपको 4 पैकेट हम लेस दे देते हैं, तो आप एक पैकेट को, हाँ ग्रीन वाला दे देंगे, रेड वाला खाओगे, अच्छा ठीक है रेड वाला, तो ग्रीन या रेड जो भी आपको पसंद है ज्यादा नहीं खाना है, दे देते हैं, तो आप एक क्वांटिटी तक खाओगे और अगर ज्यादा बच जाएगा तो आप उसको स्टोर करके रखोगे, इजंट इट। तो अब बातें क्या होती है कि अगर ये जब हम बात कर रहे हैं स्टार्च की, ठीक है, तो यहां पर मुद्दा क्या हुआ कि जब भी कोई एक्स्ट्रा स्टोर्ड ग्लूकोज है, क्या, एक्स्ट्रा स्टोर्ड ग्लूकोज, दैट विल बी नोन एज व्हाट, स्टार्च। ठीक है, क्लियर आउट रहेगा, एक्स्ट्रा स्टोर्ड ग्लूकोज विल बी नोन एज व्हाट, स्टार्च। अब जब ये एक्स्ट्रा स्टोर्ड ग्लूकोज जो स्टार्च कहला रहा है हमारा, तो बात ये होती है कि आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो मैं आपसे जो बोलूंगा आप हमें जरा बताइएगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो से कहां से मिल रहा था, एनवायरनमेंट से, बाहर से। तो इन्होंने बाहर से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद उन्हें पानी कहां से मिल रहा था, तो नीचे जमीन से, मिट्टी से। तो उन्होंने रूट से क्या किया, वाटर को एब्जॉर्व किया। ठीक है, साथ साथ में सनलाइट को ऑब्जॉर्व किसने किया था, क्लोरोफिल ने, याद है, वेरी गुड। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने आपको बताया कि ये हमें कुछ ग्लूकोज लाइक कंटेंट देगा, जिसे हम कहेंगे C6H12O6, और हमें पौधा क्या देता है, ऑक्सीजन भी देता है। अब इसके सामने क्या लगा देना है, 6 और 6। ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, बैलेंस हो गया। और साथ साथ में हम इसे कहते हैं फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान रहेगा, उतार लिए, कोई दिक्कत यहां तक का, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बोला क्या जाता है कि ये जो पत्ते थे, पत्तों ने इस सारे चीज़ों को, ये जो ऑक्सीजन का बाहर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर लेना, ये सारा चीज़ हुआ कैसे, ठीक है। तो बोला क्या जाता है कि हर पत्ते के एग्जैक्टली नीचे तरफ, पत्ते के नीचे तरफ एक रहता है सेल, या फिर एक रहता है टाइनी पोर। टाइनी पोर मतलब छोटे छोटे छेद रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। क्या कहते हैं, स्टोमाटा, ठीक है। अभी टाइनी पोर जिसे स्टोमाटा कहा जा रहा है, उसका फिगर कुछ किस तरह से रहेगा, उसका फिगर कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। हाँ, ड्रॉ कर ले सभी कोई, बिना ड्रॉ किए नहीं जाएंगे, या वेरी गुड। और ऑब्वियस सा बात है, अभी आई होप ये आपको लुक समझ में आ रहा होगा इसका कि किस तरह से दिखता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो ये स्टोमाटा का फिगर हो गया। तो स्टोमाटा के फिगर में आपने देखा होगा कि हमने बीच में एक छोटा सा ओपनिंग बना के रखा है, इसे हम कहते हैं स्टोमा। क्या कहते हैं, स्टोमा, ठीक है। ये दोनों जो आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं, गार्ड सेल। और हर एक गार्ड सेल चूंकि खुद व सेल है, तो इसमें प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस और रहता है वैक्यूल, ठीक है बच्चा, समझ में आया। अब क्या होता है, जब भी स्टोमा है तो स्टोमा का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। स्टोमा का मतलब क्या होता है, ओपनिंग, मतलब ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा को क्या कहा जाएगा, स्टोमा। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा को स्टोमा कहा जाएगा। और इसी ओपनिंग के थ्रू क्या होगा, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाना होगा तो इसके थ्रू अंदर चला जाएगा, और जब भी ऑक्सीजन को बाहर निकलना होगा तो इस ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। ध्यान रहेगा।
सारे को नोट आउट करना, ठीक है।